हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में कितने सारे ट्रेड बने हुए हैं और साथ में निफ्टी 50 में 6 मई को कितने सारे ट्रेड बने हुए हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो बैंक निफ्टी से ही हम शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में 6 मई को किस तरह से एसएमसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर मैपिंग किया गया है। बैंक निफ्टी यहाँ पर कल का चौक को स्वीप किया है। स्वीप करने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया है। आज यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ है और ये बॉस कंप्लीट किया है। तो ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से बना हुआ है ऐसे ऊपर की तरफ गया है। तो ये हमारा पुल बैक की तरह काम करेगा, रिसेंट स्विंग की तरह काम करेगा। जब वापस से मार्केट आकर इस रिसेंट स्विंग को कवर कर लेता है तो इसको हम इंड्यूसमेंट बोलने लगते हैं। तो जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेता है, अब हमारा जो बॉस है ऊपर की तरफ बनेगा। मार्केट ऊपर की तरफ जाता है लेकिन बॉस नहीं कंप्लीट करता है, इसके बाद से नीचे की तरफ आने लगता है। अब जब मार्केट नीचे की तरफ आने लगता है, अब ये कन्फर्म हो गया तो मार्केट अब चौक लेने वाला है। मार्केट ये नीचे की तरफ आ रहा था तो यहाँ पर हमें कई सारे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक दिखते हैं। अब इनमें एंट्री कैसे बनेगी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक दिखता है तो इसमें हम एंट्री बनाते हैं। यहाँ पर हमारा सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक दिखता है और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक में जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा हम सेफर साइड का रखेंगे। तो यहाँ पर मार्केट जैसे ही यहाँ पर टैप करता है, टैप करने के बाद से हमारे यहाँ पर एंट्री बन जाएगी और इस ट्रेड में जो स्टॉप लॉस होगा वो लगभग 20 पॉइंट तक का यहाँ पर का स्टॉप लॉस होगा और जो टारगेट होगा वो यहाँ तक का होगा। इस ट्रेड में आप देख सकते हैं कि लगभग 100 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट कंप्लीट हुआ है। तो बैंक निफ्टी में एक ट्रेड बना हुआ था, इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ चला आता है और ये चौक कंप्लीट करता है। ये बड़ा वाला चौक कंप्लीट कर देता है, यानी अब जो मार्केट बुलिश की तरफ था वो अब कन्फर्म हो जाएगा कि बेयरिश की तरफ हो गया है। अब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से इंड्यूसमेंट लेता है, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप नहीं करता है और नीचे की तरफ चला आता है और एक बॉस कंप्लीट करता है। अब बॉस जब कंप्लीट हो जाता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है और ये जो आप बॉस देख रहे हैं इसके हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस कर देता है और जब हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस कर देता है तो वहाँ से हो जाता है हमारा चौक। चौक अब क्या होगा कल, अब देखा जाएगा। यानी कि मार्केट अब जो बियरिश था, पहले बुलिश था, वो चौक करने के बाद से बेरिश हुआ। अब चौक होने के बाद से अब मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है। कल का कंडीशन देखते हैं मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। अब हम बात करेंगे निफ्टी 50 में कितने सारे ट्रेड बने हैं 6 मई को। स्ट्रक्चर के साथ हम समझते हुए चलेंगे। तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है इंड्यूसमेंट लेते हुए और बॉस कंप्लीट करता है गैप अप ओपन होने के साथ। जब मार्केट बॉस कंप्लीट कर देता है, बॉस कंप्लीट होने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से ऐसे पुल बैक लेता है, यानी रिसेंट स्विंग ये हो जाता है। तो ये हमारा बन जाता है, यहाँ से हो जाता है इंड्यूसमेंट कंप्लीट होने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करता तो हम कहते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है। लेकिन मार्केट क्या करता है, नीचे की तरफ चला आता है और यहाँ पर चौक कर देता है। यानी कि जो मार्केट पहले बुलिश था अब चौक होने के बाद से वो बियरिश में हो गया है। तो होता क्या है, यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और नीचे की तरफ आकर इसे कंप्लीट करता है, यानी जो ये हमारा एक स्विंग बन जाता है। और जब मार्केट इस स्विंग को ऊपर की तरफ क्रॉस कर देता है तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है इंड्यूसमेंट। अब जब इंड्यूसमेंट हमारा कंप्लीट हो गया तो मार्केट किसी ऑर्डर ब्लॉक पे जाए और वहाँ पर हमारी एंट्री बने। तो मार्केट यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है पर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं जाता है और बीच से ही रिटर्न होकर चला आता है। और रिटर्न होने के बाद से मार्केट यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी यहाँ पर इकट्ठा करता है। अब लिक्विडिटी इकट्ठा करने के बाद से यहाँ पर आपको कई सारे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप एंट्री बना सकते थे। जैसे यहाँ पर एंट्री परफेक्ट थी, यहाँ पर हमारी एंट्री बन सकती थी, लेकिन हमने यहाँ पर एंट्री नहीं बनाई क्योंकि मार्केट यहाँ से ऐसे सपोर्ट ले रहा था। तो कोई भरोसा नहीं, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन जब मार्केट ने इसी सपोर्ट को तोड़ा, सपोर्ट तोड़ने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है और इसका जो इंटरनल एक तरह से इंटरनल एक बॉस बना रहा था, यहाँ से इंड्यूसमेंट लेकर ये मार्केट इंटरनल बॉस बना रहा था और इंटरनल बॉस की तरह यहाँ पर बिहेव हमको देखने को मिलता है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और नीचे की तरफ चला आता है तो यहाँ पर हमारा इंड्यूसमेंट कंप्लीट हो जाता है जब ऊपर की तरफ ये जाता है। तो अब जब इंड्यूसमेंट कंप्लीट हो जाता है तो
यहाँ पर इंड्यूसमेंट कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर ओबी होता है, ऑटो ब्लॉक होता है, वहाँ पर टैप करता है। वैसे तो इस बड़े स्ट्रक्चर के लिए सिंगल कैंडल ऑटो ब्लॉक है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए ये एक ओबी की तरह काम कर रहा था, तो डबल कन्फर्मेशन यहाँ पर हो जाती है और यहाँ पर हमारी एंट्री बन जाती है। अब जैसे ही मार्केट देख सकते हैं ओबी पे टैप करता है और यहाँ पर आकर 1:7 का रिस्क रिवार्ड देता है। अब मार्केट फिर इस बड़े वाले बॉस को कंप्लीट करता है। जब बड़ा वाला बॉस कंप्लीट हो जाता है, मार्केट यहाँ से पुल बैक लेते हुए नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेता है। जब इंड्यूसमेंट ले लेता है तो सिंपल सा एक ही मेथड है कि हमको ऑटो ब्लॉक ढूंढना होता है। तो यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये हमारा ऑटो ब्लॉक दिखता है। यहाँ पर मार्केट जैसे ही टैप करता है हमारी एंट्री बन जाती है। एंट्री बनने के बाद से आप देख सकते हैं रिएक्शन कितना अच्छा यहाँ पर देखने को मिला है और मार्केट यहाँ पर आकर अपना बॉस भी कंप्लीट किया हुआ है। तो इस ट्रेड में हमें 1:7 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। ये यहाँ तक हमको वेट करना पड़ेगा, तब 1:7 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड देखने को मिलता है। इसके बाद से मार्केट क्या करता है, जब ये मूव कर रहा था तभी इसमें कई सारे सिंगल कैंडल ऑटो ब्लॉक छोड़ रहा था। तो यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑटो ब्लॉक छोड़ता है, मार्केट नीचे की तरफ जाता है और नीचे की तरफ जाने के बाद से इसको क्लियर करता है और ऊपर की तरफ आकर इस सिंगल कैंडल ऑटो ब्लॉक पे टैप करता है। ये रेड कैंडल जैसे खुलती है हमारी एंट्री बन जाएगी और मार्केट का रिएक्शन आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिला है। तीसरे ट्रेड में हमें 1:8 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। अब मार्केट जब ये बॉस कंप्लीट कर देता है, बॉस कंप्लीट होने के बाद से जब इस बॉस का सबसे हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस कर देता है, ऊपर की तरफ जाकर इस हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस कर देता है, तो मार्केट जो पहले बेयरिश था अब ये जब चौक कर देता है तो अब मार्केट बुलिश हो जाएगा। अब यहाँ से मार्केट अब बुलिश हो सकता है कल स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो निफ्टी 50 में आप देख सकते हैं कि 6 मई को 3 ट्रेड बने हुए हैं, तीनों ट्रेड में हमें प्रॉफिट देखने को मिला है और तीनों ट्रेड की अगर रेशियो की बात करें तो लगभग 1:7, 1:7, 1:8 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर से फॉलो करें। हैव अ गुड डे।